यहाँ पर जितने खनिज जो क्षेत्र थे, जो जमीन था, जो राज्य सरकार से कहीं ना कहीं अनुमति केंद्र को भी लेना पड़ता था, ग्राम सभाएं होती थी, अब वो अधिकार को वो छीनना चाह रही है, वो अपने अधीन इस जमीन को लाना चाह रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जल जंगल जमीन और अस्तित्व का मामला है। हम अलग राज्य जब ले रहे थे तो हमने झारखंड आंदोलनकारियों ने इस चीज को कल्पना किया था कि हमारे पास खुद इतना माइंस मिनरल का पैसा रहेगा कि देश नहीं भी देगी तो हम राज्य का विकास कर सकते हैं। चूंकि राजस्व कर लेवी लगाने का अधिकार जो हम अपने हिसाब से लगाते थे, अब वो केंद्र तय करेगी। तो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम पर ये वार है। सीएसआर का पैसा लगना चाहिए यहाँ, तो सोशल मीडिया से हम देखते हैं उस सीएसआर के पैसा से वो तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और बेटियों का शादी जो करा रहे हैं, वो मेरे नेतृत्व में इतना शादी हुआ। डीएमएफटी फंड में जो यूज हुआ है, आप उससे संतुष्ट है? नहीं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत भारी अनियमितता हुई है और खुद ईडी को भी और सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं और चीज में तो ईडी संज्ञान ले लेता है, इन सब चीजों पर क्यों नहीं संज्ञान लेता है, जहां हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है जल नल योजना में। अभी मैया सम्मान योजना एक एक घर में 10-10 हजार घुस रहा है, लोग अरे आज हमारे लो, लेकिन अभी इतना बड़ा उस योजना बंद करने जा रहा है, एक पब्लिक नहीं आ रहा है। एमएमडीआर बिल आने के बाद पूरे राज्य में, खास करके झारखंड में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। विरोध प्रदर्शन की अगर बात करें तो हर एक पार्टी जो है, जो विपक्ष में है, वो लगातार विरोध कर रही है। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए जयप्रकाश भाई पटेल है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में, पूर्व विधायक मांडू भी हैं और फिलहाल कांग्रेस के हजारीबाग के जिलाध्यक्ष हैं। कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँचिएगा? एमएमडीआर जो आया हुआ है, जिससे खास तौर पे 40% मिनरल हमारे झारखंड राज्य में, अब आप कर नहीं लगा सकते, इसको कैसे? सब होगा, जनता सब समझती है। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बैसाखी के सहारे सरकार चला रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार 100+ थी और गठबंधन को जोड़ देंगे तो हम भी बहुत कम नहीं थे। इस बार अकेले 2029 में पूरे देश के छात्र, नौजवान, महिलाएं, माताएं, बहनें, सारा समाज का लोगों ने मन बना चुका अभी से ही कि राहुल गांधी जी हैं जो देश को संभाल कर रख सकते हैं। तो जेपी जी, खास तौर से आपने मान लिया है कि जो ये विधेयक आया है, अब इसका जो वापसी होगा आपकी सरकार बनने के बाद होगा? मतलब इस तरह का गलत कानून नहीं बनेगा। हम तो प्रयास करें, कई ऐसा हम आंदोलन इसीलिए जारी कर रहे हैं ना। जातीय जनगणना राहुल जी का जीत है ना, पिछड़ों का आरक्षण राहुल जी के ये पर हुआ, तो कहीं ना कहीं हम इसमें भी जीतेंगे। एमएमडीआर वापिस कैसे होगा? जरूर वापस होगा। हम सदन से सड़क तक आंदोलन करेंगे, हमारे जो सांसद हैं वो सदन में लड़ेंगे, हम लोग सड़क पर उतरेंगे। इसमें सदन की बात आपने की, जब राज्यसभा लोकसभा से पारित हो रहा था तो उसमें किसी सांसद ने इसके प्रति, हमारे झारखंड से भी 5-5 सांसद हैं विपक्ष से, लेकिन किसी ने उस टाइप का किसी का भाषण भी सुनने को नहीं मिला। यही तो एक गंभीर विषय है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मतलब गलत तरीके से बिल लाया है, सदन अधिकांश विपक्ष विरोध में, और वैसे समय में इतना महत्वपूर्ण विधेयक को लाना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। किस सोच के हैं वो, जान रहे कि हाउस में लोग नहीं है, ला दो। शुरू दिन से ही खान खनिज जल जंगल पर इनका नज़र रहा है, और ख़ास करके 2019 में तो जब से हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास विरोधी झारखंड के प्रति नज़रिया ही अलग है। आम जनता देख रहे थे, कमेंट बॉक्स था, आम जनता बोल रहा था कि आप बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भी तो भविष्य में यहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनकी भी सरकार आ सकती है, तो क्या उन्हें इससे लॉस नहीं होगा? वो बाद में सोचेंगे, पहले उन लोग को ऊपर देखना है। लेकिन हम लोग पहले, झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूँ मैं, पहले झारखंड देखूंगा। हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड राज्य में ऐसा उलगुलान होगा कि पूरा भारत देखेगा, ऐसा विरोध होगा कि पूरा भारत देखेगा। कैसा आप लोग कांग्रेस के साइड से इस उलगुलान में कितना सपोर्ट मिलने जा रहा है हेमंत जी को? देखिए, क्या रूपरेखा रहने वाला? मैं
यूपीए गठबंधन में जरूर हूँ। मैं लोकसभा भी लड़ा, विधानसभा भी लड़ा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत जी को मुख्यमंत्री बने हुए 2 वर्षों के करीब होने चला, लेकिन मैं आज तक मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री सचिवालय कभी पैरवी कराने के लिए नहीं गया हूँ। लेकिन हेमंत जी का जब विचार हमसे मिलता है तो मैं उसका जरूर समर्थन करता हूँ। छात्रों के आंदोलन में उन्होंने एक बयान दिया कि अगर सीआईडी चाहेगी तो मुख्यमंत्री आवास का भी तलाशी ले सकती है। मैं उस चीज का समर्थन किया। जब हेमंत जी ने कहा कि बड़ा उलगुलान होगा भारत सरकार के खिलाफ, मैंने कहा मैं समर्थन करूंगा। और कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म में स्टेट पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मैंने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा, जिसका नतीजा रहा कि आज कांग्रेस पार्टी पूरे झारखंड में आंदोलन के रूपरेखा तैयार की है। और हम तो 20 अगस्त से ही, जब देश के सबसे बड़ा एशिया का कोयला का मंडी कुजू से मैंने इस काला कानून का विरोध करना शुरू किया। कल मैं भगवान बिरसा के प्रतिमा के सामने मैं उपवास रखा। 27 तारीख को मैं जिला में प्रदर्शन करूंगा। 7 तारीख को हम लोग लोक भवन राज्यपाल के यहाँ प्रदर्शन करेंगे। और 9 से 16 तारीख तक झारखंड वासियों के बीच में जाके हर जनता के सामने जान जागरण चला के चंदा चोरी और खान खनीज जो काला कानून लाया, इसके बारे में लोगों को जागरूक करूंगा, अवेयर करेंगे इसके बारे में। मतलब साफ तौर पे जेपी भाई पटेल एक तरफ से अपना रथ लेके निकल चुके हैं कि एमएमडीआर तो किसी सूरत में झारखंड जैसे प्रदेश में लागू नहीं होगा। निश्चित रूप से ये सिर्फ राजस्व की बात नहीं है। इस एक्ट को पढ़िए, मैं कॉपी दे रहा हूं। यहां पर जितने खनिज जो क्षेत्र थे, जो जमीन था, जो राज्य सरकार से कहीं ना कहीं अनुमति केंद्र को भी लेना पड़ता था, ग्राम सभाएं होती थी, अब वो अधिकार को वो छीनना चाह रही है, वो अपने अधीन इस जमीन को लाना चाह रही। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जल जंगल जमीन और अस्तित्व का मामला है। झारखंड अलग राज्य हम लोग जल जंगल जमीन के लिए ही लिए हैं। हम अलग राज्य जब ले रहे थे तो हमने झारखंड आंदोलनकारियों ने इस चीज को कल्पना किया था कि हमारे पास खुद इतना माइंस मिनरल का पैसा रहेगा कि देश नहीं भी देगी तो हम राज्य का विकास कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी से जब हमने सवाल पूछा था कि इससे साफ तौर पे झारखंड राज्य को नुकसान होगा, क्योंकि जो शेष कर आती है उससे ही झारखंड का विकास है और अच्छे लोग जो विकासशील होगा, तो ऐसे में विकास में कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा। बाबूलाल जी ने कहा कि पिछले 2 सालों से उड़ीसा में भी खनिज संपदा है जो यहाँ से आधे से भी कम, तकरीबन 17% उड़ीसा में खनिज संपदा है, जहाँ पिछले 2 साल में 1 साल में 25 और 26 में 44,000 करोड़ का मुनाफा उड़ीसा को हुआ। वहीं झारखंड में 40% खनिज संपदा है, जहाँ पे 18,000 करोड़ का फ़ायदा सिर्फ हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि इसके पीछे राज्य सरकार खदान की आवंटन नहीं कर रहा है, नया खदान नहीं खोल रहा है, बालूघाट का टेंडर नहीं कर रहा है, जिसके वजह से पिछड़ा और होते जा रहा है झारखंड। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र, ये तो जान लीजिएगा, सत्ता आ जाने के बाद आपस में समन्वय भी होना चाहिए। केंद्र के भी मंत्री को समझना होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री के साथ हम कैसे यहाँ के विकास का चर्चा करें। राज्य के मुख्यमंत्री को वो चाहिए हम कैसे भारत सरकार से ज़्यादा फंड लाएं। उड़ीसा का बात आपने किया, आज उड़ीसा में बाबूलाल जी ने किया। बाबूलाल जी इसलिए बोलेंगे चूंकि उनको नेता विपक्ष बने रहना है भाजपा में, और भाजपा के मुख्यमंत्रियों को अपने स्टेट में मुख्यमंत्री बने रहना है, इसलिए अपने अक्का का वो विरोध नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मुख्यमंत्री इस बात को नहीं मानने का तैयार होंगे कि यह काला कानून है, तो कहीं ना कहीं वो अपने राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। चूंकि राजस्व कर लेवी लगाने का अधिकार जो हम अपने हिसाब से लगाते थे, अब वो केंद्र तय करेगी। तो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम पर यह वार है, मतलब फेडरल, हम संघीय ढांचा पर प्रहार बोल सकते हैं कि राजनीतिक रूप से देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र में किस तरह से केंद्र
राज की शक्ति को अपने तरफ लाना चाह रही है। यह तानाशाह सरकार का पहचान है, ऑटोक्रेसी का यह पहचान है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एमएमडीआर आने के बाद 40% जो है वो झारखंड के पास है खनिज, लेकिन 60% जहाँ पर है वहाँ राज्य तो जनता पार्टी कर रही है, फिर हमें भी तो नुकसान होना चाहिए। तो वो इसीलिए वो सोच रहे हैं ना, वो चाह रहे हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेगा, उनको मुख्यमंत्री रहना है। लेकिन केंद्र के जो मोदी जी है वो चाहते हैं कि हम सारा चीज जो है अडानी अंबानी को औने पौने दाम में दे दे, वो अपने हिसाब से रूल बनाए, स्टेट उसमें ये हो जाए, औने पौने दाम में अपने दोस्तों को दे दे। तो उनका सोच वो है, लेकिन झारखंड का सोच वो नहीं। झारखंड ना कभी झुका है ना झुकेगा, झारखंड बढ़ा है बढ़ेगा। एमएमडीआर पे लगातार सवाल पूछ रहे थे, खुले तौर पे जेपी पटेल भाई जेपी पटेल बता भी रहे थे। कुछ लोकल सवाल भी है सर, चूँकि आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का आप आने वाले दूरदर्शी नेता भी हैं, हजारीबाग के जिलाध्यक्ष भी हैं। हजारीबाग की सड़क हो, बिजली हो, मूलभूत सुविधाएं जो हैं उससे आम जनता काफ़ी वंचित रह रहे हैं। स्थानीय विधायक सांसद तो कहते हैं कि सरकार में पार्टी है, उससे आप पूछिए, पार्टी से पूछते हैं सांसद विधायक यहाँ है, आम जनता कहाँ जाए? आम जनता को सोच बनाना होगा। अभी हाल ही में मेयर का चुनाव हो रहा था, हमने कई टोला मोहल्ला में गया, लेकिन लोगों को दिमाग में दूसरा चीज़ बसा हुआ है, विकास नहीं चाहिए। वो हर चीज़ को हिंदुत्व से जोड़ देते हैं, हर चीज़ को धर्म से जोड़ देते हैं। ये हमारा विकास का, मैं ये नहीं कहूँ मैं हिंदुत्व नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भी भगवान भोलेनाथ का पूजा करता हूँ और मैं भी सभी हनुमान का पुजारी हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि हर समय जनप्रतिनिधि चुनने के समय भी आप अगर धर्म सोचिएगा तब तो विकास कहाँ से होगा। यहाँ तो एनटीपीसी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, सीसीएल बीसीसीएल के लोग आंदोलन कर रहे हैं। सीसीएल बीसीसीएल एनटीपीसी किसका अंडरटेकिंग है, किसका उपक्रम है? भारत सरकार का है। बड़का गांव के सांसद कौन है? भाजपा के हैं। बड़का गांव के विधायक कौन है? भाजपा के हैं। तो भाई पहले अब वहाँ के सांसद विधायक को अपना हिस्सा लेने में फायदा मिले, फुर्सत मिलेगा तब ना जनता का बात करेगी। सीएसआर का पैसा लगना चाहिए यहाँ, तो सोशल मीडिया से हम देखते हैं उस सीएसआर के पैसा से वो तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और बेटियों को शादी जो करा रहे हैं वो मेरे नेतृत्व में इतना शादी हुआ। तो विपक्ष के तौर पे भी आपकी भी तो भूमिका है, आप भी तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर। मैंने तो कहा अभी जिला प्रशासन को ही हमने लिखा है, जो वर्तमान डीसी आए हैं उनको मैंने सभी विभागों के बारे में लिखा है। मैंने 3 साल 4 साल का कार्य योजना मांगा कि 3-4 साल में अब किस हेड में कितना पैसा खत्म दिए, कौन कौन एजेंसी को दिए और एजेंसी को देने के पीछे क्या हुआ और उन एजेंसियों ने किन किन अपने पसंदीदा ठेकेदारों को दिया, उसकी काम की गुणवत्ता कितने बार जांच की, मैं सारा डिटेल मांगा हूँ। और मैंने डीसी साहब को कहा है कि आप अच्छे हो, बातचीत में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर काम नहीं कीजिएगा तो हम लोग आपका भी घेराव करेंगे। उन्होंने समय लिया है और मुझे आश्वस्त किया है कि मैं एसडीओ के नेतृत्व में एक जांच टीम बैठाऊंगा जो पूरे जिला का विकास योजना की जांच करेगी। सुदूर गांव में आप कहीं जाते हैं जहाँ कोल निकलती है, जो कोल प्रभावित क्षेत्र है, क्या लगता है कि वहाँ विकास पहुँचा है? देखिए, डीएमएफटी फंड आने के बाद थोड़ा सा विकास पहुंचा, लेकिन उसमें भी जिला प्रशासन और जो एजेंसी है वो अपने हिसाब से मन मुताबिक तरीके से पैसा को मतलब इस तरह से यूज किया। डीएमएफटी से एक सवाल है, डीएमएफटी फंड में जो यूज़ हुआ है आप उससे संतुष्ट है? नहीं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत भारी अनियमितता हुई है और ख़ास करके ठेकेदारी व्यवस्था उसमें ज़्यादा चला है। जो भी एजेंसी है, इसीलिए तो मैंने कहा कि चाहे जो भी एजेंसी हो उसकी जांच यहाँ पर करवाइए। हम लोग भी खबरें संकलन करते हैं सर, खबर संकलन के दौरान केरेडारी, बड़कागांव और कई जगह जाते हैं। एक जगह केरेडारी में जाके देखे थे, एक पानी टंकी बना था करीब 4.5 करोड़ का, वो पानी का टंकी ओपनिंग भी नहीं हुआ सर, उसको फिर से तोड़ा जा रहा है। देखिए, कोल प्रभावित क्षेत्र में आ गया तो इसको तोड़ देना है। तो इसीलिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उस कंपनी को जो वहाँ पर जो कंपनी है उसको नोटिस भेजना चाहिए कि हमारा आप चीज़ को कैसे ये कर रहे हैं। हम भी 1-2 जगह देखे हैं और आपको मालूम होगा पूरे झारखंड में जो जल नल योजना है इसमें अगर ईडी जांच करे
और खुद ईडी को भी और सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं और चीज़ में तो ईडी संज्ञान ले लेता है, इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं संज्ञान लेता है, जहां हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है जल नल योजना में। डीएमएफटी फंड रघुवर जी के समय में मैक्सिमम जल योजनाएं डीएमएफटी फंड से संचालित हुई है। हजारीबाग के मेन रोड की में महिलाएं माथे पे पानी रख कर जाती है घर को। अब इसमें मैं क्या कहूँ, मैं तो जनता से अपील ही किया था कि आप चुनिए, लोकसभा में मुझे भेजिए एक आवाज़ बन। मैं हजारीबाग की जनता का सम्मान उस समय भी किया था जब मैं यहाँ सांसद का और विधायक नहीं था, लेकिन इतिहास गवाह है और ये जांच का विषय और देखने का चीज़ है। पूरे झारखंड में सबसे बड़ी योजनाएं कहीं मैंने देने का काम किया था तो हजारीबाग जलापूर्ति योजना 650 करोड़ रुपया का कोनार डैम से हजारीबाग वासियों को देने का काम, वो मेरा प्रपोजल था, उसमें हमने कंसल्टेंसी बहाली करवाई थी। और उस समय स्थानीय विधायक सौरभ नारायण जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। लगातार निरंतर मंत्री जी कुछ कीजिए, आपका जिला है, कल मैं झारखंड के लिए सोच रहा हूँ, हजारीबाग तो मेरा घर ही है। उस समय हमने 650 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया जिसका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आके मटवारी में शिलान्यास करके गए थे। जेपी भाई पटेल जो पहले वाले नेता थे, जो उनमें वो तेवर था, वो जेपी भाई पटेल तेवर को फिर से लाएंगे। जेपी भाई पटेल 2.0 आएंगे। जेपी भाई पटेल सड़क के लिए सड़क पे बैठेंगे। जेपी भाई पटेल बिजली के लिए बिजली ऑफिस में धरना देंगे। जेपी भाई पटेल नगर निगम के घेराव करेंगे। जेपी भाई पटेल एनटीपीसी अडानी का घेराव करेंगे। निश्चित रूप से मैंने रणनीति बना रहा हूँ और मैं मीडिया में हर चीज़ नहीं रखता हूँ। जहाँ जहाँ का नल जल पानी ट्रांसफार्मर सड़क की बात होती है तो मैं स्थानीय पदाधिकारियों से बात करता हूँ। आप समझ सकते हैं कि अब तो हम कोई सदन का सदस्य है नहीं, कि मैं नियम से तो कहीं बैठ नहीं सकता हूँ। मैं पत्राचार ही कर सकता हूँ, आग्रह ही कर सकता हूँ पदाधिकारियों से कि इसका देखिए। लेकिन निश्चित रूप से आंदोलन कर सकते हैं, जनता आगे आवे, लेकिन जनता आगे आवे तब ना। अभी मैया सम्मान योजना एक एक घर में 10-10 हज़ार घुस रहा है, लोग अरे आज हमारे लो, लेकिन अभी इतना बड़ा उस योजना बंद करने जा रहा है, एक पब्लिक नहीं आ रहा है। छात्र आंदोलन हम लोग करते हैं तो कोई छात्र नहीं आता है। राज्य जब गैर मजरूबा जमीन के बारे में, जमीन के जो भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया लोग, उसमें हम लोग विरोध कर रहे थे, जनता उस समय नहीं, लेकिन जनता डेली बोलेगी मेरा जीएम लैंड था, ये हो गया, मेरा वो हो गया। अभी हाल ही में मैंने डीसी को कहा था कि सबसे एक्जीक्यूटिव विभाग के बाद अगर कोई भ्रष्ट डिपार्टमेंट अगर जिले में है तो 2-3 डिपार्टमेंट है। एक निबंधन कार्यालय, डीटीओ ऑफिस, समझे ना, ये सब 3-4 विभाग को हमने कहा था कभी कि, तो डीसी साहब एक दिन भ्रमण में गए, बोले हाँ गड़बड़ी तो लग रहा है। और देखिए उसके 2-3 रोज के बाद आईटी का छापा पड़ा जिसमें लिखा गया कि 5 लाख से ऊपर जितने जो रजिस्ट्री का बोयरा भेजना रहता वो बोयरा इन लोग नहीं भेजा। तो कहीं ना कहीं हम निरंतर पदाधिकारियों को हम ध्यान में ही दे सकते हैं ना। अब पब्लिक साथ दे तब ना, हम अकेले कितना बैठे, हम तो लगे रहेंगे और लगे रहेंगे। जनता ने ही, जब हमारा काम ही यही है तो करूँगा। जेपी भाई पटेल मैदान में रहते तो हैं, लेकिन मीडिया में बहुत कम दिखते हैं आप, कारण ट्रोलिंग वजह से या फिर कोई और वजह है आपका? देखिए पहले नेता भी कम होते थे और मीडिया भी कम होते थे। अब नेता भी इतना मिल गया है और मीडिया भी इतना हो गया कि हर कोई का अपना अपना चल रहा है सिस्टम, तो हम थोड़ा सा बचा के। लेकिन जनता तो आखिरकार मीडिया के थ्रू देखेगी आपको, आपके कार्य। अब तो सोशल मीडिया का युग हो गया है। अभी 40 पेपर में 3 पेपर 4 पेपर है जो पता चला यहाँ का न्यूज चरी से रामगढ़ जा रहा है ना, तो चरी का दूधी नदी से बरी तक ही जाएगा वो न्यूज, समझे ना। नहीं तो सोशल मीडिया में लोग हम लोग अपने डाल देते हैं कि आज अर्जुन सोनी जी के यहाँ चाय पिए, पूरा विश्व जान रहा है। आपका वाला तो कोनार डैम नहीं पार करेगा। लगातार जेपी भाई पटेल से हम बात कर रहे थे, काफ़ी मुखर तौर पे ये बता भी रहे थे, और भविष्य में कैसे आंदोलनरत रहेंगे या किन मुद्दों को लेकर ये प्रमुख तौर पे रहेंगे, यह भी काफ़ी खास तौर पे खुले तौर पे बता रहे थे। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए। जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in